अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। दुकान बहुत खाली खाली लग रही है। अब क्या बताएं भैया, दुकान भरे में पूंजी लागत है। तुम स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं बनवा लेते? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड? हाँ, वो गरीब आदमी जिसके पास अपना रोजगार है और जो थोड़ी बहुत बचत कर सकता है, इस कार्ड के माध्यम से अपनी क्षमता के अनुरूप बैंक से ऋण प्राप्त कर सकता है। क्या कह रहे भैया? स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड बनाओ, अपना व्यवसाय आसानी से चलाओ। ये सूचना नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं चांद मंजिला। पहले प्रस्तुत है मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन समेत अन्य मामलों के बारे जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार 24 घंटे काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा। आज देश विदेश सहित हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। रेल मंत्रालय ने जाखल हिसार रेल खंड में जमालपुर शेखां रेलवे स्टेशन पर 4 रेलगाड़ियों के ठहराव को मंजूरी दे दी है। कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन को देखते हुए आपसे अपील है कि सतर्क रहें, पूर्ण टीकाकरण कराएं। 15 से 18 वर्ष के किशोरों और अन्य लोगों की टीकाकरण में भी मदद करें। सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें अन्य मामलों के अलावा यूक्रेन संबंधी जानकारी दी। कल रात विदेश मामले मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ऑपरेशन गंगा के बारे यूक्रेन में फंसे भारतीयों और विद्यार्थियों के बारे राष्ट्रपति को अवगत करवाया। कल श्री मोदी ने ऑपरेशन गंगा के बारे यूक्रेन में फंसे भारतीयों की वापसी के बारे चल रहे प्रयत्नों की उच्च स्तरीय बैठक की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि पूरा सरकारी तंत्र दिन रात इसी प्रयत्न में लगा है कि भारतीयों को सुरक्षित वापस लाया जाए। प्रधानमंत्री ने बताया कि 4 वरिष्ठ नेताओं द्वारा विभिन्न देशों की यात्रा से निकासी कार्य को बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार द्वारा इस मामले को प्राथमिकता देना दर्शाता है। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, हरदीप पुरी, किरण रिजिजू, पीयूष गोयल, ज्योतिरादित्य सिंधिया और जनरल VK सिंह शामिल थे। इसके अलावा सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा। इसके लिए भारतीय विदेश मंत्रालय और हरियाणा सरकार पूरी तरह प्रयासरत है। अभी तक 700 छात्रों से हरियाणा सरकार ने मेल ID, व्हाट्सएप व अन्य संचार माध्यमों से संपर्क साध लिया है। 90 छात्र वापस भी आ चुके हैं। मुख्यमंत्री करनाल प्रवास के दौरान पत्रकारों के सवालों का जवाब दे रहे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि यूक्रेन संकट को देखते हुए हरियाणा सरकार ने पहले ही कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया था। छात्रों की मदद के लिए दिल्ली हवाई अड्डे पर हेल्प डेस्क बनाया गया है। इसके साथ साथ हरियाणा के कुछ छात्र यूक्रेन से विमान द्वारा मुंबई भी पहुंचे हैं। उनकी मदद के लिए वहां भी कंट्रोल रूम स्थापित किया जा रहा है। उन्हें दिल्ली व हरियाणा लाने के लिए हर संभव मदद की जाएगी। यूक्रेन के खार्किव में आज सुबह हुई गोलाबारी में एक भारतीय विद्यार्थी की मृत्यु हो गई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट में उसके परिवार प्रति संवेदना प्रकट की है। मंत्रालय ने कहा कि वो परिवार के साथ संपर्क में हैं। विदेश सचिव रूस और यूक्रेन के राजदूतों के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि खार्किव में फंसे भारतीयों और दूसरे शहरों में रह रहे भारतीयों को सुरक्षित वापस भेजने की मांग को बार बार दोहराएं। इसी प्रकार रूस और यूक्रेन में स्थापित भारतीय राजदूत भी मांग कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे राष्ट्रीय बुलेटिनों ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट news.air.nic.in पर लॉग कर सकते हैं। आज देश विदेश सहित हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व श्रद्धा उल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू के महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि महाशिवरात्रि का पर्व पूरे देश में जोश और उत्साह के साथ मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना करते हैं कि भगवान शिव हम सब पर दिव्य आशीर्वाद करें ताकि सच्चाई, एकता, शांति और समृद्धि की राह पर अग्रसर हो सकें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने आशा प्रकट की कि भगवान महादेव सब पर कृपा करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने भी शिवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल शिवरात्रि के मौके पर करनाल पहुंचे और शोभा यात्रा में शामिल होकर शिव भोले का आशीर्वाद प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने पहले मंगलसेन ऑडिटोरियम में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए करनाल आए हैं और भगवान शिव सब पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। उन्होंने इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं दी। सिरसा में विभिन्न मंदिरों शिववाला, खजांचिया, सनातन धर्म मंदिर, सालासर धाम मंदिर में लोगों ने जलाभिषेक किया। पंचकूला के सकेतड़ी शिव मंदिर में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पंजाब व हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने भी भगवान शिव के दर्शनों के लिए पहुंचे। अम्बाला लोकसभा से सांसद रतन लाल कटारिया ने सकेतड़ी में शिव की उपासना की। जिला अम्बाला में आज महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ लगी हुई थी। अम्बाला छावनी के प्रसिद्ध प्राचीन हाथीखाना मंदिर में सुबह 4 बजे से श्रद्धालुओं ने जल अर्पित किया। बल्लभगढ़ तथा फरीदाबाद के मंदिरों में भक्तों ने सुबह 4 बजे से शिव की पूजा शुरू कर दी। 7 बजे के बाद मंदिरों के बाहर लंबी लाइनें दिखाई दी। भक्तों ने बताया कि 3 वर्ष के बाद आज तसल्ली से पूजा करने का मौका मिला है। पानीपत में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। भिवानी में महाशिवरात्रि पर्व पर आज सुबह से मंदिरों में शिव भक्तों की भारी भीड़ देखी गई। यमुनानगर में श्री केदारनाथ मंदिर, आदि बद्री, श्री गौरी शंकर जगाधरी, प्राचीन शिव मंदिर भाटली में श्रद्धालुओं ने जलाभिषेक किया। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने परिवार के साथ कालेश्वर महादेव मठ कलेसर में पूजा की। रेल मंत्रालय ने जाखल हिसार रेलखंड के जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर 4 रेलगाड़ियों के ठहराव को मंजूरी दी है। उत्तरी रेलवे ने इस रूट पर भिवानी से धुरी, धुरी से सिरसा, हिसार से लुधियाना और लुधियाना से हिसार को जाने वाली रेलगाड़ी का ठहराव जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर कर दिया है। 5 मार्च से इन रेलगाड़ियों का ठहराव यहां होना शुरू होगा। रेलवे विभाग ने इसका टाइम टेबल निर्धारित रूट पर कर दिया है। गौरतलब है कि इस विषय को लेकर सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने विगत दिनों केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मिलकर ये मांग रखी थी कि रेलवे जाखल हिसार रेलखंड के 117 वर्ष पुराने जमालपुर शेखा रेलवे स्टेशन पर कोविड के बाद बंद की गई रेलगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया जाए। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि फरवरी मास में 1,33,000 से ज्यादा वस्तु सेवा कर राजस्व एकत्रित किया गया। ये राशि पिछले वर्ष इसी माह की राशि से 18% अधिक है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की और उन्हें यूक्रेन समेत अन्य मामलों के बारे जानकारी दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि यूक्रेन में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार 24 घंटे काम कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि यूक्रेन में फंसे हरियाणा के सभी छात्रों को सकुशल वापस लाया जाएगा। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, रखते मजबूत इरादे, रहते हम सबसे आगे, आने वाला समय हमारा जुगनू है, हम इस दुनिया पे रखते मजबूत इरादे। 5 से 9 साल के बच्चे हर हफ्ते लें आयरन की सिर्फ 1 गुलाबी गोली। सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में निःशुल्क उपलब्ध। एनीमिया मुक्त हरियाणा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। चिंटू पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए निकल गया, चप्पल नहीं पड़ा, ये लग गया ना कांटा। ये था लापरवाही का नतीजा। ऐसे ही पोलियो की खुराक न लेने से पोलियो आपके बच्चे को पकड़ सकता है। अरे भाई, भारत पोलियो मुक्त है पर दुनिया नहीं। ये वायरस जो है दोबारा देश के अंदर प्रवेश कर सकता है। इसलिए जन्म से लेकर के 5 साल तक हर बार अपने बच्चे को पोलियो की खुराक दिलवाइए जरूर। 2 बूंद हर बार, जीत रहे बरकरार। पोलियो दिवस 27 फरवरी 2022, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी।